आदरणीय चित्रांश बंधु, भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्रकट होने के बारे में वेद पुराणों अध्यक्ष भगवान चित्रगुप्त महायज्ञ समित धार्मिक संस्था झांसी ने भगवान चित्रगुप्त जी के चतुर्थ देव के रूप में वर्णन किया है। उन्होंने अपने विचारों से सभी को भगवान चित्रगुप्त जी को चतुर्थ देव के रूप में संसार के न्यायाधीश हैं बताया है। इस निगम के विचार हैं, उनकी आवाज़ नहीं है। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखें। चतुर्थ देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। कार्य में आस्था रखने वाला कायस्थ, न कि ब्रह्मा की काया से उत्पन्न। आदरणीय बंधु, सादर प्रणाम। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप चकित रह जाएंगे कि भगवान चित्रगुप्त कभी भी मानव के रूप में और न ही ब्रह्मा की काया से उत्पन्न कोई देवता है। वह ब्रह्मा विष्णु महेश की भांति और उन्हीं के साथ अवतरित हुए चतुर्थ देव भगवान चित्रगुप्त हैं। और यदि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भगवान चित्रगुप्त न हुए होते तो दानव देवता को कौन बांटता, क्योंकि त्रिदेव का कार्य सृष्टि की रचना करना, उसका संचालन करना ही है और न्याय के लिए न्यायाधीश ही होता है। इसलिए भगवान चित्रगुप्त चतुर्थ देव है। और भगवान में भाग्य सब विधाता विष्णु के लिए, गणपति शिव वह ब्रह्मा के लिए है, परंतु न से निर्णय करता जो कि एक न्यायाधीश हो सकता है। वो संसार का न्यायाधीश भगवान चित्रगुप्त है और बिना चित्रगुप्त के भगवान संभव ही नहीं है। और न्याय करने वाला न्यायाधीश न हो तो संसार का संचालन गड़बड़ा जाएगा। हम लोग उन्हीं भगवान चित्रगुप्त चतुर्थ देव के अनुयायी हैं, न कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मनुष्य के रूप में आज तक बताए गए चित्रगुप्त की दो रानियों से उत्पन्न पुत्रगण हैं। वास्तव में जब सृष्टि की संरचना हुई थी तब किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं थी और कर्म में ही सभी व्यक्ति आस्था रखते थे। जो कर्म करता था उसी के अनुसार उसका समूह बनता जाता था और जो कार्य करता था उसका समूह अच्छे लोगों का बन जाता था। जैसे जो पूजा पाठ पठन पाठन उन्हें ब्राह्मण समूह में स्वतः कर्म के आधार पर हो जाते थे। जो समूह की रक्षा अर्थात अपने आसपास के व्यक्तियों की रक्षा करते थे तथा उनको अनुशासित रखते थे, उन्हें क्षत्रिय समूह में रखा गया और सभी व्यक्ति के जीवन यापन की व्यवस्था करता था जो यानी व्यापार करते थे उन्हें वैश्य समूह में रखा गया, ताकि जो सेवा कार्य करते थे वे शूद्र समूह में स्वतः ही हो जाते थे। उद्योग आगे चलकर इसी को जाति का नाम दे दिया गया और आगे चलकर जो समाज बढ़ता गया उसी प्रकार से कारवां बढ़ता गया, परंतु आगे चलकर बड़े जात के लोगों के मन में मोह पैदा हो गया कि मोह आगे बढ़ता चला गया कि चला ही गया तब उन्हें बड़ी जाति वालों के पुत्रों ने जो कि कर्म में आस्था रखते थे उसका विरोध किया। तब जैसा कि आज भी समाज में यह प्रथा है कि घर में विरोध करने वाले की बात नहीं सुनी जाती और इसे अलग कर दिया जाता है। इसलिए उस समय उन विद्रोही पुत्रों को जिन्हें हमें क्रांतिकारी हो गए और धीरे धीरे उनका उप समूह बढ़ता गया और चूंकि वह कार्य में विश्वास रखते थे और अच्छे कार्य करते थे, अच्छे कार्य करने के लिए उनकी कार्य में आस्था बनी रही, इसलिए वह जो बढ़ता गया उस समूह आगे चलकर कायस्थ कहलाया। अर्थात कायस्थ का अर्थ होता है जो कर्म में आस्था रखता हो। कर्म से अर्थ है कि जो कार्य अर्थात कर्म में विश्वास रखता है उसे कायस्थ कहा जाता है। यह समूह कायस्थ कहलाया क्योंकि कायस्थ
क्योंकि कायस्थ आज भी कर्म में ही विश्वास रखता है। और चूंकि भगवान चित्रगुप्त एक न्याय के देवता हैं और उनसे अन्याय के संसार में किसी को आशा नहीं है, इसलिए कायस्थ भगवान चित्रगुप्त के अनुयायी हो गए और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भगवान चित्रगुप्त न तो धर्मराज को लेखा जोखा रखने वाले हैं, इसका लेखा जोखा रखने की देवता की मूर्ति, तथा जब न्याय करते हैं तो वह न्यायाधीश हुए और न्याय करने वाला न्यायाधीश ही होता है। और भगवान चित्रगुप्त संसार के न्यायाधीश हैं, न कि कुछ और हैं। आपका बंधु राकेश निगम, एडवोकेट, 60 हिंगन कटरा, झांसी, उत्तर प्रदेश। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। 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 अरे यार, ये पंखा बंद कर दो, नहीं इसमें खटखट 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 आएगा। हाँ, बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ, लगने तो थोड़ी देर तो गर्मी लगेगी।